1 इंटर 1000 मीटर। राइट, आंसर इज राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बना लिया। हमने सिर्फ एक एरर का सामना किया और उस एरर को अभी हमने ठीक कर लिया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऑलराइट दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक और नया प्रोजेक्ट डिकोडर आईडीई में। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक यूनिट कन्वर्टर होगा। आपको नाम से पता चल गया होगा यूनिट कन्वर्टर क्या होता है। बेसिकली एक यूनिट होता है, जैसे कि कोई लेंथ, टेम्परेचर या फिर डेटा, किसी भी चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे कि मेजरमेंट करने के लिए। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमारा ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोग्राम उसी के लिए काम करेगा। समझिए, अगर किसी को किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है कोई वैल्यू को, जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर है और उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके ऊपर आज हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। और ये बेसिकली एक बिगिनर्स के लिए प्रोग्राम है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। अगर आपको स्कूल में या फिर आप सी लैंग्वेज सीख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक, एंड तक देखिए, आप पूरा एक प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे। हमेशा की तरह पहले हम समझ लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। इसमें हमें कैसा लॉजिक इस्तेमाल करने वाला हो आपको पहले मैं बताता हूँ। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट आईडीई में। इस प्रोजेक्ट में हम लेंथ के यूनिट लेने वाले, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि लेंथ के यूनिट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है मिलीमीटर, दूसरा होता है सेंटीमीटर, उसके बाद होता है मीटर, किलोमीटर, इंच, उसके बाद होता है यार्ड और फुट भी होता है, और भी कुछ होते हैं यूनिट्स। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम 4 यूनिट बनाएंगे, 4 यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। ये 4 यूनिट होंगे, हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। आप चाहे तो इसमें लेंथ की यूनिट की बजाय और भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर के लिए होते हैं सेल्सियस, केल्विन। अगर आप डेटा को अगर आपको कन्वर्ट करना है दूसरे डेटा में, जैसे कि केबी को अगर आपको एमबी में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर गीगाबाइट्स को आपको अगर टेराबाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद अपने हिसाब से किसी अलग से यूनिट के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और अगर आप देखेंगे तो ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली रिकमेंड किया जाता है प्रोजेक्ट। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते, चाहे आप पाइथन सीखे या सी सीखे, अगर आप एक यूनिट कन्वर्टर बनाते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आप किसी को दिखा सकते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, हम क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, आपको पता होगा। अगर हमें किसी भी यूनिट को उसी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें कुछ वैल्यू लगती है, जैसे कि यूज़र से हमें कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम यूज़र से कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो इन चारों में से किसी भी एक यूनिट में होगी। राइट, समझिए, अगर हम समझ लेते हैं वो वैल्यू होगी मिलीमीटर में, और अगर यूज़र को वो वैल्यू कन्वर्ट करनी है सेंटीमीटर में, तो हमें करना क्या होगा। अगर यूज़र ने फॉर एग्जांपल दिया मिलीमीटर 1 मिलीमीटर अगर वैल्यू दी, तो उसे अगर हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। राइट, तो अगर हम कोई ऐसे फंक्शंस बना, या फिर हम अगर कोई ऐसे वेरिएबल्स बनाए जिनके अंदर ये वैल्यू हम स्टोर करेंगे, और उसके बाद यूज़र जो भी पूछेगा, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे देगा यूज़र, उससे हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके लिए और भी आसान कर दूंगा। प्रोग्राम बनाते बनाते आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ निकाली है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ कुछ निकाल के रखी है जो हमें और भी आसान कर देंगे प्रोजेक्ट बनाना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलीमीटर टू सेंटीमीटर अगर हम कन्वर्ट करते किसी वैल्यू को, अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.1 से, तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर का कन्वर्जन हो जाएगा, वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निकाल के रखी है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें टोटल इन 12 वैल्यूज़ को 12 वेरिएबल्स में स्टोर करना है, और उसके बाद हमें कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, और उन फंक्शंस में हम
इन वैल्यू को जो हम इनके लिए जो वेरिएबल बनाएंगे उनसे मल्टीप्लाई करना है हमें दिए गए वैल्यू को, यानी कि यूज़र जो वैल्यू हमें देगा उस वैल्यू को हमें इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कराना है और डायरेक्टली यूज़र को उसका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 10 मिलीमीटर का एग्जांपल। अगर यूज़र ने हमें पूछा 10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो हम कन्वर्ट करते हुए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन में हमें जो यूज़र वैल्यू देगा 10 उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.1 से। इसके लिए हमें इसे भी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा और ये दोनों वेरिएबल को हम एक फंक्शन में ऐड करेंगे और उसके बाद वो फंक्शन काम करेगा मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यूज़र को वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम 0.1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, यानी कि 10 मिलीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोग्राम काम करेगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या कोई भी अगर आपको समझ नहीं आया तो डोंट वरी, मैं आपको प्रोग्राम बनाते बनाते सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो डायरेक्टली अभी हम चलते हैं मोबाइल आईडी में और हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल आईडी में, डीकोडर आईडी में। अगर आपने डीकोडर आईडी को अगर आपको पता नहीं है कैसे किस तरह से इस्तेमाल करना है इसे, तो इसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बना रखी है और हम जो ये वीडियो देख रहे हैं ये भी उसी एक सीरीज़ का हिस्सा है। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी डीकोडर आईडी के ऊपर और उसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी नहीं है इंस्टॉलेशन की तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। और साथ ही अगर आपने इस सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो इस सीरीज़ को सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ताकि जब भी नई वीडियोज़ में अपलोड करूँ आपको तुरंत उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप भी नए नए प्रोजेक्ट सीख पाए। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। तो हमने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे इस आईडी के ऊपर, और जो प्रोजेक्ट हमने बनाए उसके सारे का सारा सोर्स कोड्स के साथ साथ वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। कैलकुलेटर हमने बनाया था, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट बनाया था प्रोजेक्ट 1, और उसके बाद इंडियन फ्लैग। तो ये सारे प्रोजेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अभी हम सी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करेंगे और सिंगल फाइल, हम एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने वाले क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम हम क्या रखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम होगा यूनिट कन्वर्टर। और मैं जो ये माउस कर्सर इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ और हम किस तरीके से कम बजट में एक प्रोग्रामिंग सेटअप बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं, ताकि आप इजीली प्रोग्रामिंग कर पाएंगे अपने मोबाइल में और बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसे हटा देते हैं। पहले सिर्फ हम प्री प्रोसेसिंग कमांड को रखेंगे, बाकी सब कुछ हटा देंगे यहाँ पे। अगर आप एक बिगिनर है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ प्री प्रोसेसिंग कमांड के बारे में, तो डोंट वरी, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में। तो जैसे मैंने पहले आपको कहा था हमें पहले वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जो वैल्यू हमने निकाली है उसे स्टोर करने के लिए। तो पहले हम वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन इस बार हम वेरिएबल जो बनाएंगे ना वो वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं होंगे, वो होंगे ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको पता होगा या फिर पता नहीं होगा तो आपको बता देता हूँ मैं। ग्लोबल वेरिएबल हमें प्रोग्राम के शुरुआत में लिखने पड़ते हैं और उसके बाद वो पूरे प्रोजेक्ट में हम जितना भी प्रोग्राम बनाएंगे ना, ये पूरे प्रोग्राम में वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम उन वेरिएबल्स को किसी भी फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ग्लोबल वेरिएबल इसलिए बनाएंगे ताकि हम प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इसे इस्तेमाल कर पाए। ग्लोबल वेरिएबल हमेशा ऊपर ही बनाते हैं, जो हमारा मेन फंक्शन होता है उससे पहले ही हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाने होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे बना लेंगे। और एक और बात आपको बता देता हूँ, इस प्रोजेक्ट में हम इंटीजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्लोटिंग वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई यूनिट कन्वर्ट करते या फिर जब भी कोई यूनिट को हम कन्वर्ट करते तो उसकी वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है। तो इसीलिए डेसिमल वैल्यू आने के बाद प्रोग्राम एरर शो ना करे, इसीलिए हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप यूनिट कन्वर्टर बनाएंगे चाहे कौन से भी यूनिट का, तो आपको वहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू आ सकती है, इसीलिए आपको फ्लोट में ही उस पूरे प्रोग्राम को बनाना होगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे और उनका डेटा टाइप हम रखेंगे फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट डेटा टाइप के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फ्लोट टाइप करना पड़ेगा। फ्लोट टाइप करने के बाद हम वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल्स का नाम कैसे रखेंगे,
मैं सोच रहा हूँ हम वेरिएबल्स का नाम ए बी सी ऐसे रखेंगे। जो वैल्यू यूज़र देगा उसको हम ए में स्टोर करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास है उसे हम बी में स्टोर करेंगे। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ एक बार। जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली है, देखिए ये जो वैल्यूज़ है, इन सारे वैल्यूज़ को हमें वेरिएबल में स्टोर करना है। 0.1, 0.001, इन 12 के 12 वैल्यूज़ के लिए हमें 12 वेरिएबल्स बनाने हैं। तो हम अगर ए बी सी डी के हिसाब से अगर जाएंगे तो हम Z तक पहुंच जाएंगे और बहुत बड़ा अजीबोगरीब नाम हो जाएंगे उनके। तो इससे बेहतर हम वेरिएबल का नाम रखेंगे, यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल का नाम रखेंगे हम वो रखेंगे B1 से लेके B12 तक, ठीक है। क्योंकि वो वियर्ड सा रहेगा अगर हम उस तरीके से नाम रखेंगे ABCDEFG, तो वहाँ पे अलग ही नाम लगेंगे वो। तो इससे बेहतर हम नाम रखेंगे B1 B2 B3 B4 ऐसे B12 तक हम नाम लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। B1 की वैल्यू हम रखेंगे 0.1 उसके बाद हम टर्मिनेट कर देंगे इसे। जब भी मैं टर्मिनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड, उसका मतलब होता है हम यहाँ पे सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। मैं जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसमें मैं ज़्यादातर टर्मिनेट ही वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेमीकोलन को आप टर्मिनेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हम कोड की लाइन को टर्मिनेट करते हैं इसलिए। तो अभी हम करेंगे क्या, इसे बस कॉपी करेंगे फ्लोट को और नीचे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब ही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है। हम अगर पूरा कोड लिखते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। यहाँ पे हम इन चारों को कॉपी कर लेंगे और हमें टोटल 12 वेरिएबल चाहिए, तो पेस्ट करेंगे। ये 8 बार हो गया और ये 12 बार हो गया। अभी हम करेंगे क्या, अभी हम बस इसका नामकरण कर लेते हैं। B2, उसके बाद होगा B3, उसके बाद होगा B4, उसके बाद होगा B5, उसके बाद होगा B6, उसके बाद B7, इसे मिटाना होगा। उसके बाद इस यहाँ पे रह गया B6, इसके बाद B8, B9, B10, 11 और 12। और यहाँ पे हो गया 12। तो हमारे वेरिएबल हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया था पहले में वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और उसके बाद फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ ना, आप ध्यान से देखना मैं किस तरीके से फंक्शन बना रहा हूँ। हमने कैलकुलेटर में भी फंक्शन बनाए थे, ये फंक्शन उसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे हम फ्लोटिंग वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, फंक्शन हमें बस एक बार बनाना है, उसे कॉपी करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है 12 बार। जैसे हमने फ्लोट बनाया, ये जो वेरिएबल्स बनाए उसी तरीके से इंटर करता हूँ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन बनाया तो यहाँ पे हमें पहले फंक्शंस के नाम भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हम फंक्शन में फ्लोट वैल्यू के लिए बनाएंगे फ्लोट। उसके बाद फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, नाम रखेंगे मिलीमीटर अंडरस्कोर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, अगर यूज़र कोई वैल्यू पुट करेगा, अगर उसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पहला फंक्शन काम करेगा वहाँ पे। और इसी हिसाब से हम फंक्शंस के नाम रखेंगे, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, मिलीमीटर टू मीटर, मिलीमीटर टू किलोमीटर। तो हम बना लेते हैं पहला फंक्शन हमारा होगा ये मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोट यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया हमें, ब्रैकेट फ्लोट ए जो होगा यूज़र की वैल्यू के लिए, और उसके बाद हम डालेंगे फ्लोट बी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे बी डालने से होगा नहीं, हमें यहाँ पे पहली वैल्यू
पहला जो वेरिएबल है वो इस फंक्शन में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे b1। और यहाँ पे हम एक और चीज़ भूल गए, यहाँ पे देखिए हमने जो वैल्यू ली है उन वैल्यूज़ का हमें इसमें स्टोर भी करना है। तो पहले एक बार स्टोर कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अभी हम आगे का फंक्शन कंटिन्यू करते। जैसे मैंने कहा था आपको, हमें पूरी फ्लोटिंग वैल्यू लेनी है, फ्लोट वैल्यू इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन को आधा बना लिया, अभी हमें आधा सिर्फ करना है, पूरा करना है। यहाँ पे हम डालेंगे अगर कोई भी वैल्यू अगर यूज़र देता है वो ए में स्टोर होने के बाद हमें बी से वैल्यू लेनी है और उसके बाद रिटर्न में कुछ देना है। तो रिटर्न हम क्या देने वाले, जैसे मैंने कहा था आपको, यूज़र की वैल्यू को हमें हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और यूज़र को उसका आंसर मिल जाएगा। तो हम रिटर्न में क्या देंगे, रिटर्न ब्रैकेट और इसमें हम लिखेंगे a इंटू b1 और उसे टर्मिनेट कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हमें 12 फंक्शंस बनाने हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस इसे कॉपी करना है। कॉपी करके हमें नीचे बस पेस्ट करते जाना है। तो हम इससे थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए बना लेते हैं। इसे आगे ले जाते हैं, नीचे लेते हैं इसे अभी कॉपी करते हैं और नीचे रख के पेस्ट करते हैं। पेस्ट, यहाँ पे हमें सेंटीमीटर टू मिलीमीटर टू मीटर करना है और यहाँ पे हमें B2 करना है। नीचे आना है, फिर से पेस्ट करना है, यहाँ पे हमें किलोमीटर करना है और यहाँ पे हमें B3 करना है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर, यहाँ तक मिलीमीटर का जो हम कन्वर्ट करने वाले थे वो सारे फंक्शन बन चुके हैं। तो अभी हमें सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करना है पहले और उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम 4 डालेंगे, B4 का वैल्यू यहाँ पे लगेगा। उसके बाद हम फिर से सेंटीमीटर का एक और फंक्शन बनाएंगे, सेंटीमीटर टू मीटर, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे B5 का, B5। फिर से हम नीचे आएंगे और सेंटीमीटर टू किलोमीटर। और जब भी आप नाम लिखेंगे ना, जो नाम आप लिखेंगे किसी भी फंक्शन का, वो नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि आप जब भी कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए, आप आसानी से इस्तेमाल करना चाहिए कि आपका ये फंक्शन का ये नाम था। इसलिए मीनिंगफुल नाम रखिए, वेरिएबल्स का भी और फंक्शंस का भी। सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे तब फंक्शन का और वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर का भी हो चुका है। अभी हम मीटर का बनाएंगे फंक्शन, मीटर टू मिलीमीटर। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे B7 और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे B8 का। यहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे मीटर बनवाना था, यहाँ पे भी मीटर टू सेंटीमीटर, और यहाँ पे B8 और यहाँ पे भी B8। और नीचे आएंगे, एक और बार पेस्ट करेंगे। अभी हम बनाएंगे मीटर टू किलोमीटर, और उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे B9, यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे B9 का। अभी मैं बस लास्ट 3 फंक्शंस बनाने हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे किलोमीटर टू मिलीमीटर, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे B10 का, और उसके बाद एक और फंक्शन, ये सेकंड लास्ट होगा हमारा, और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे B11 का, और बस एक लास्ट फंक्शन। अभी इसे पेस्ट करेंगे और फिर से बनाएंगे यहाँ पे किलोमीटर टू मीटर, और यहाँ पे हम रखेंगे वेरिएबल का नाम B12, यहाँ पे इसमें रखेंगे वेरिएबल का नाम B12। सारे फंक्शन हो चुके हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या बनाया है। पहले हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाए, क्योंकि हमें फंक्शन में वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है और पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाए। और उसके बाद उन्हें हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हर एक फंक्शन में। फंक्शन बना के हो चुके, तो अभी हम हमारे मेन प्रोग्राम में आ जाते। मेन प्रोग्राम बनाएंगे फ्लोट मेन, और प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसे बड़ा कर लेते हैं पहले। ये भी हम फ्लोट में बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू यूज़र डाल सकता है, डेसिमल वाले भी या फिर नॉर्मल इंटीजर वाले भी। तो हमें हमारा प्रोग्राम एरर ना शो करे, इसलिए यहाँ पे भी हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो मेन फंक्शन में हम अभी करेंगे कि हमें पहले यूज़र को कुछ पूछना होगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो वैल्यू इंटर कीजिए। तो यहाँ पे हमें करना है क्या है, यूज़र को एक कमांड देनी है, या फिर हमें स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना होगा, यूज़र से पूछना होगा वैल्यू को। लेकिन उससे भी पहले हमें यूज़र को ये पूछना है कि आपके पास कौन सी वैल्यू है और उसे किस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र के पास किलोमीटर की वैल्यू है और उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पूछना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र को हम 12 कमांड्स देंगे, जहाँ पे हम पूछेंगे अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो प्रेस 1 प्रेस कीजिए, अगर आपको सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये प्रेस कीजिए। इस तरीके से हमें पहले यूज़र को कुछ कमांड देनी पड़ेंगी। तो हमें पहले एक प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, और उससे भी पहले हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जो हम यूज़र से वैल्यू लेंगे ना, उन वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले फ्लोट हम वैल्यू लेंगे कौन सी, यूज़र से। ए में हम स्टोर करेंगे वो वैल्यू, क्योंकि हमने फंक्शन में भी ए का इस्तेमाल किया है। कॉमा, हम यूज़र को जो वैल्यू देंगे तो उसके लिए हम सी का इस्तेमाल करेंगे। और जो हम यूज़र को बोलने वाले हैं ना कि सेंटीमीटर टू कौन से यूनिट से कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़र को कहेंगे 1 प्रेस कीजिए, 2 प्रेस कीजिए। उस वैल्यू को भी स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाएंगे, वो वेरिएबल बनाएंगे n। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसे टर्मिनेट कर देता हूँ, और इसके बाद हम नीचे आते हैं, और अभी हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है कुछ। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे प्रिंट फंक्शन का, प्रिंट एफ, जो हम इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज में। उसके बाद हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। हमेशा कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी हम सेंटेंस, अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, प्रिंट कराते, तब हमें डबल कोटेशन में लिखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे क्या, हम यूज़र को कहेंगे कि नीचे दिए गए कोई भी ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे हम लगाएंगे \n, ताकि हमारी हर एक लाइन न्यू लाइन में आ जाए। \n एक न्यू लाइन करेक्टर होता है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा अच्छा दिखे। \n,
हम यहाँ पे डबल बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो थोड़े आगे, थोड़े एक स्टेप और नीचे दिखे यूज़र को। पहले हम इसे टर्मिनेट कर लेते हैं ताकि हम बाद में भूल ना जाए। इंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं अभी, और यहाँ पे हम फिर से डबल कोटेशन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इससे पहले भी हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में हमने इसी जो कैलकुलेटर बनाया था उसमें मैंने दिखाया था आपको कि जब भी आप कोई लाइन लिखे तो वहाँ पे आगे एक स्पेस छोड़ सकते या फिर \t लगा सकते। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस ऐड हो जाएगी ताकि आपको बार बार स्पेस दबाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक स्पेस ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हम डबल स्पेस छोड़ रहे हैं ताकि प्रोग्राम और अच्छा दिखे। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे टू कन्वर्ट मिलीमीटर टू सेंटीमीटर प्रेस 1, और यहाँ पे हम लगाएंगे \n। बस अभी हमें इससे ही कॉपी करके पेस्ट करना है 12 बार, और यूज़र को हम यही पूछेंगे, कॉपी देन पेस्ट। इसे हम कॉपी करेंगे। अभी हमारा आधा काम तो कॉपी पेस्ट का ही है। इंटर पेस्ट, इंटर और एक और बार पेस्ट। अभी बस यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को चेंज करना है। 3 के बाद आएगा 4 प्रेस कीजिए, 5 प्रेस कीजिए, 6 प्रेस कीजिए, 7 8 9 10 11 \n और फिर 12। उसी के साथ हमें यहाँ पे भी चेंज करवाना होगा। यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर टू मीटर, उसके बाद यहाँ पे आएगा किलोमीटर, उसके बाद यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, इसके नीचे भी सेंटीमीटर, और यहाँ पे आएगा मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसके बाद यहाँ पे आएगा मीटर, यहाँ पे भी आएगा मीटर, और यहाँ पे आएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे किलोमीटर, और यहाँ पे भी किलोमीटर। तो एक बार हम यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे जो हमने बनाया है फंक्शन प्रोग्राम यहाँ तक का, इसे एक बार रन करके देख लेते कोई एरर आ रहा है क्या। ओके, तो यहाँ तक कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो अब इन फंक्शन को हमें इस्तेमाल करना होगा। तो फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा, कंडीशन स्टेटमेंट्स का, जहाँ पे हम यूज़र से जो भी वैल्यू लेंगे ना उस वैल्यू को हम ठीक से यूज़ कर पाए इसीलिए। तो यहाँ पे भी दिखाता हूँ एक बार, समझाता हूँ आपको एक बार। हम क्या करेंगे, अगर समझे यूज़र को हम जब भी ये दिखाएंगे, जब भी यूज़र आएगा यहाँ पे, आने के बाद यहाँ पे जब पढ़ेगा सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन बिलो, अगर यूज़र को समझे ये इस्तेमाल करना, यूज़र प्रेस करेगा 3, राइट। तो इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यूज़र्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 देन यूज़ दिस फंक्शन, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और इस वैल्यू को लेने के लिए भी हमें एक यहाँ पे स्कैनफ डालना पड़ेगा। आपको पता होगा यूज़र से हम जो भी कोई वैल्यू
सी प्रोग्राम में लेते हैं, इनपुट में कोई भी वैल्यू लेने के लिए हम स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे। स्कैनफ का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे। स्कैनफ, यहाँ पे हम वैल्यू लेने वाले फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि होगा %f। आपको पता होगा जब भी इंटीजर वैल्यू लेती है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं %d का, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे f का। और हम वो वैल्यू स्टोर करने वाले किस में, n में, राइट। इस वैल्यू को हम n में स्टोर करेंगे, यूज़र की वैल्यू को a में स्टोर करेंगे, और जो हम आंसर देंगे उसे हम स्टोर करेंगे c में। इस वैल्यू को हम n में स्टोर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लगाएंगे n%n। इसे भी हम टर्मिनेट कर देते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ये हमारा आधा प्रोग्राम हो चुका है, अभी बस हमें कुछ ही प्रोग्राम लिखना है। और यहाँ तक अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी नए नए प्रोजेक्ट आपको जल्द से जल्द बना के दिखा सकूँ मोबाइल आईडी में। तो यहाँ पे हम सिंपली इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ n, यानी जो वैल्यू हम लेंगे यूज़र से शुरुआत में, उस वैल्यू को इसमें स्टोर करेंगे, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, देन रन दिस फंक्शन। पहले हम यूज़र से पूछेंगे, यूज़र से हम उसकी वैल्यू लेंगे, राइट। तो वैल्यू लेने के लिए हम पहले यूज़र को कमांड देंगे। printf में क्या कमांड देंगे, कमांड देंगे हम यूज़र को प्लीज़ इंटर नंबर you want to convert। you want to convert। कन्वर्ट, इसे हम टर्मिनेट कर देंगे अभी। यहाँ तक हो चुका है, प्लीज़ इंटर नंबर यू वांट टू कन्वर्ट। जैसे ही यूज़र नंबर यहाँ पे पुट करेगा तो नंबर लेने के लिए भी हमें एक स्कैनएफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैनएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोटिंग वैल्यू के लिए। उसके बाद हम इसे अभी देखिए इस वैल्यू को हम स्टोर करेंगे, यूज़र की वैल्यू को हम a में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे n%a और इसे भी हम टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम अभी हो चुका है लगभग 70%। अभी बस कुछ ही लाइंस लिखनी है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैनएफ लगाने के बाद हमें यूज़र से वैल्यू मिल गई। अभी हमें फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो फंक्शन को कॉल कैसे करें। फंक्शन को कॉल करने का कुछ करना नहीं है, जो यूज़र ने वैल्यू ली है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पहला फंक्शन इस्तेमाल करना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे c इज इक्वल टू, हमें उस वैल्यू को स्टोर करना होगा जो भी हम वैल्यू यूज़र को देंगे, उसके लिए हम c का इस्तेमाल करेंगे। c इज इक्वल टू हम कॉल करेंगे पहले हमारे फंक्शन को, यानी कि इस फंक्शन को। क्योंकि आपको पता होगा जब भी यूज़र 1 प्रेस करेगा यहाँ पे 1, तब हमें इसका इस्तेमाल करना है, राइट। इस फंक्शन का इस्तेमाल मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे cm_cm। यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसे लिखूँगा ना तो फंक्शन रन नहीं होगा या फिर यहाँ पे कुछ एरर दिखाएगा। तो इसीलिए जब भी आप नाम लिखे फंक्शन को कोई कॉल करे तो वहाँ पे आपका नाम का स्पेलिंग जो होगा वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट में हमें लिखना है a,b1, क्योंकि हम यूज़र की वैल्यू लेने वाले और उसे हम मल्टीप्लाई करने वाले हमारे इस वेरिएबल से, राइट। तो यहाँ तक का हमारा फंक्शन तो हो चुका है इस्तेमाल करके।
और अभी हमें सिर्फ यूज़र को वैल्यू देनी है रिटर्न में। तो हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट करना होगा इस वैल्यू को, प्रिंट एफ परसेंटेज, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली द आंसर इज परसेंटेज एफ। उसके बाद हमें a इंटू B1, बस इसे भी टर्मिनेट कर लेंगे। तो बस हमें इतना ही लिखना था फंक्शन। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट इस्तेमाल करके। यहाँ पे हमने पहला फंक्शन इस्तेमाल किया। हमें इस तरीके से सेम और 12 बार इसे इस्तेमाल करना है इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके, जहाँ पे हम हर बार बताएंगे कि ये जो यूज़र वैल्यू पुट कर रहा है, यानी कि अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया है तो उसे ये वाला फंक्शन रन करके दो 2 वाला। अगर यूज़र 3 प्रेस करे तो उसे 3rd वाला फंक्शन रन करके दो। तो हमें कुछ करना नहीं, यहाँ पे बस इससे कॉपी करना है और नीचे जाके पेस्ट करना है। और यहाँ पे अभी हम सेकंड नंबर 2 डाल देते हैं। नंबर 2, अगर यूज़र की वैल्यू अगर 2 है तो ये फंक्शन रन करके दो। यहाँ पे हम कर देंगे B2, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेरिएबल जो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था यहाँ पे B2 इस्तेमाल होने वाला है। और यहाँ पे जब ध्यान रखिए, यहाँ पे फंक्शन को भी चेंज कर लीजिए, फंक्शन के नेम को भी चेंज कर लीजिए। यहाँ पे होगा मिलीमीटर टू मीटर। इंटर करेंगे, फिर से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अभी क्या 3, इफ़ n इज इक्वल टू 3 देन यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर, यहाँ पे हो जाएगा B3 और यहाँ पे भी हो जाएगा B3। और अभी यहाँ पे नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, राइट 4, तो यहाँ पे हो जाएगा B4। और यहाँ पे भी क्या होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। तो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर फंक्शंस बनाए थे जो नाम के, उसी नाम के हमें नीचे भी इफ स्टेटमेंट में फंक्शन को नाम देना है और फंक्शन को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। P5, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर टू मीटर, B5, उसके बाद यहाँ पे B5। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे सेंटीमीटर टू किलोमीटर, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे B6, यहाँ पे भी B6 कर देंगे B6 और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 6 इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 6। पेस्ट, यहाँ पे वैल्यू को हम कर देंगे 7। यहाँ पे भी कर देंगे B7 और यहाँ पे भी कर देंगे B7 और यहाँ पे हम वेरिएबल को नाम को कर देंगे
सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर टू मिलीमीटर आएगा। पेस्ट, उसके बाद 8 मीटर टू सेंटीमीटर, B8, और यहाँ पे भी आएगा B8। इंटर करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एक और बार, और यहाँ पे आएगा 9, और अभी यहाँ पे मीटर टू किलोमीटर, और यहाँ पे भी हमारा वेरिएबल का नाम चेंज होगा 9, और यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम चेंज होके होगा 9। नीचे आएंगे, फिर से एक और पेस्ट करेंगे। अभी सिर्फ किलोमीटर का इस्तेमाल करना बाकी। किलोमीटर, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे ऊपर भी आएगा 10, और यहाँ पे 10। पेस्ट, सेकंड डैश बनाना है बस। 11 किलोमीटर टू सेंटीमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर टू मिलीमीटर करना चाहिए था, मिलीमीटर। यहाँ पे 11, और यहाँ पे भी 11। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट होगा, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 12 का। यहाँ पे हमारा ये मीटर में कन्वर्ट होगा किलोमीटर से, और यहाँ पे लास्ट वाला वेरिएबल का नाम B12। ऑलराइट, तो यहाँ तक फंक्शन पूरा बना के हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, फंक्शन को पूरा करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न 0 टर्मिनेट। तो अभी हमारे पूरा प्रोग्राम बन के हो चुका है। एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं पहले, कोई एरर आ रहा है क्या। कुछ तो एरर आ रहा है यहाँ पे। स्कैनएफ लाइन, समझ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। शायद से हमने, हाँ, स्कैनएफ में एस को कैपिटल कर दिया, इसीलिए शायद से एरर आ रहा है, राइट। तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक थी जो हो गई हमसे। स्कैनएफ को हमने कैपिटल कर दिया, ठीक कर लेते हैं पहले। स्कैनएफ, एक और बार स्कैनएफ यहाँ पे भी है। तो जो हमने एरर अभी देखा ना, वो आपको भी आ सकता है कभी, अगर आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो। और एरर तभी आ रहा है जब हम प्रोग्रामिंग करते। अगर आप सिर्फ प्रोग्राम देखते रहेंगे, प्रोग्रामिंग की वीडियोस, तो आपको एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप आगे कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो जब भी कोई एरर आता है उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, डीमोटिवेट मत हो जाइए। और अगर आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो एरर तो आना ही है। कोई भी ऐसा प्रोग्रामर नहीं है जिसे कभी उसने प्रोग्राम बनाया या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसे उसमें से कोई एरर नहीं आया हो। डायरेक्ट कोई ऐसे प्रोग्राम बनता भी नहीं है। और जब भी एरर आते हैं तब उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, नया कुछ ना कुछ। तो अभी हम फिर से रन करके देखते हैं प्रोग्राम क्या हो रहा है। ओके, तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने प्रोग्राम बना लिया है आखिरकार। और यहाँ पे हम पहले हमारा प्रोग्राम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो हम पहले क्या इस्तेमाल करें, हम सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करके देख लेते हैं। हम प्रेस करते हैं 4, हमें पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन बिलो, हम 4 प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें पूछ रहा है कोई वैल्यू, आपकी जो वैल्यू एंटर करो।
तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में। एक काम करते, हम करते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले क्लिक करते 100 सेंटीमीटर और इंटर करते 1000 मिलीमीटर। राइट, आंसर इज राइट। फिर से एक बार हम करके देख लेते। इस बार हम करते हैं किलोमीटर का कन्वर्जन। अभी हम करते हैं किलोमीटर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ओके, नंबर 12। उसके बाद हम वैल्यू डालते हैं 1 किलोमीटर का अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होता है, 1 इंटर 1000 मीटर। राइट, आंसर इज राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बना लिया। हमने सिर्फ एक एरर का सामना किया और उस एरर को अभी हमने ठीक कर लिया है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने जानकारी आपको इस वीडियो में बताई आपको क्लियर हो गई होगी। और जो हमने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया था, हमने ग्लोबल वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है। हमने इस पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट प्रोग्राम हमने सिर्फ फ्लोट का इस्तेमाल किया है, फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। हमने उसके बाद कुछ फंक्शंस बनाए और फंक्शंस बनाने के बाद हमने यहाँ पे यूज़र को कुछ कमांड्स दी और कमांड्स देने के बाद हमने यूज़र से कुछ वैल्यूज़ ली और उस वैल्यू को कन्वर्ट करके दिया यूज़र को। और इसके बाद हमने प्रोग्राम को रन किया और रन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है और साथ ही साथ हमने इसे टेस्ट भी कर लिया है अभी। तो उम्मीद करता हूँ जो जानकारी बताई इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी तक अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और अगर आप सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, डीकोडर आईडी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। गुड बाय एंड टेक केयर।